पाताल भुवनेश्वर, गणेश जी की ऐसी कथा जो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, मगर उसके पीछे आज भी एक सच छुपा हुआ है जो शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। और एक ऐसी जगह जो माना जाता है कि आप उससे सीधा पाताल लोक पहुंच सकते हैं। और वहां पर एक ऐसी अद्भुत जगह है वो कि आपको वहां पर इतने सारी आश्चर्यचकित चीजें मिलेंगी जिसको आप देखकर हैरान रह जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को और पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया आपको, आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो के अंदर पाताल भुवनेश्वर के बारे में। पाताल भुवनेश्वर का क्या है, ऐसा कौन सी जगह है ये कि इसके बारे में इतनी चर्चा की गई है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसको शायद ही आप लोगों ने सुना होगा, या फिर आपको इस चीज के बारे में शायद ही हिंदू धर्म में आप लोगों को जल्दी से कहीं से पता चला होगा। तो बात करते हैं पाताल भुवनेश्वर की। अब ये पाताल भुवनेश्वर है क्या? ये एक ऐसी प्राचीन गुफा है जिसमें गणेश जी का सर रखा हुआ है। अब आप सोचोगे कि गणेश जी का सर तो गजमुख है, वो तो उनका सर कैसे रखा जा सकता है। तो आप लोगों ने वो कथा तो सुनी ही होगी, जब माता पार्वती की मतलब जो गिलगुल गेट के ऊपर बैठ के गणेश जी बिल्कुल रक्षा कर रहे थे कि उनको उन्होंने महादेव तक को भी अंदर नहीं घुसने दिया था। तो उस टाइम पे महादेव ने गुस्से में क्रोध में आके अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर उतार दिया था। तो उस टाइम का जो वो सर उतारा गया था, उसके बाद में उनको गजमुख बनाया गया था। जिन्होंने मतलब जो महादेव हैं उन्होंने उनके जो सर है, जो उनके शरीर से हटा था उससे नहीं, बल्कि एक हाथी का सर, हाथी का जो बच्चा है उसके सर लगा दिया गया था। तब से उनको गजमुख भी कहा जाता है और गजानन भी कहा जाता है। तो अब उनका जो वो सर था, उस सर को महादेव ने यहाँ पर रख दिया था। और आज भी इस सर के बिल्कुल ऊपर 108 पंखुड़ी वाला ब्रह्म कमल खिला हुआ है। एक ऐसा पत्थर का ब्रह्म कमल बना हुआ है जिसको आप देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। जिसके ऊपर मतलब आपको रेगुलर मतलब जो पानी है, जल है, जल से उसका अभिषेक होता ही रहता है। और ऐसा ही नहीं सिर्फ जल से अभिषेक होता है, यहाँ पर जो कामधेनु गाय है, कामधेनु के गाय के बिल्कुल थन के जैसा बिल्कुल आपको दिखेगा। जिससे अभी तो जल गिर रहा है क्योंकि अब ये कलयुग आ चुका है, मगर माना जाता है कि एक टाइम पे सतयुग के अंदर उससे दूध का अभिषेक भी होता था। तो अब ये ऐसा क्या है जो मतलब ऐसी ये कौन सी गुफा है जहाँ पर कई सारे मतलब नागों को भी जला दिया गया था। और ऐसा क्या था इस गुफा के अंदर जो इतना कुछ हुआ। इस गुफा के अंदर जो है वो 33 करोड़ जो हमारे देवी देवता हैं, उनका भी वर्णन किया हुआ है। अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के अंदर ये स्थित ये गुफा आपको मतलब अगर पहाड़ी से लेके 90 फीट नीचे जाती है ये। पिथौरागढ़ के अंदर पहाड़ी से 90 फीट अंदर, जो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल पाताल के अंदर चले गए हो। ये कुमाऊं मंडल के जो नगर है, अल्मोड़ा प्रसिद्ध नगर है, उससे लगभग 160 किलोमीटर दूर गंगोली घाट में है। और यहाँ पर ये पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। अब आप गुफा में जब प्रवेश करेंगे तो कुछ मतलब सीढ़ियां हैं, उनसे उतर के थोड़ा सा, और इवन कई जगह पे ऐसे सकरा रास्ता भी है जहाँ पर आपको गुफा के अंदर थोड़ा सा झुक के अंदर घुसना पड़ेगा, और बहुत ही अंदर जाना मतलब 90 फीट आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो शुरुआत में आपको यहाँ पर नरसिम्हा भगवान भी दिखेंगे। और यही नहीं, आपको शेषनाग जो है, जो भगवान विष्णु का मतलब पास में था शेषनाग, उनका भी यहाँ पर वर्णन है, बिल्कुल आपको वहां पर वो भी दिखेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, कामधेनु गाय का जो है वो दिखता है, और बिल्कुल उससे एक टाइम पे जो गणेश जी हैं उनका अभिषेक होता था उनके दूध से। यहाँ पर आपको एक गरुड़ की भी मूर्ति दिखेगी, जिसका जल का जो पूरा रास्ता है वो उनको दिया गया था, गरुड़ को। और यही नहीं, गरुड़ के साथ साथ ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर से जो गुफा है, अगर यहाँ से निकलते हैं तो ये मतलब काल भैरव की गो का जो मुख है, अगर उससे घुस के और उसके बिल्कुल गर्भ तक पहुंच जाते हैं,
तो माना जाता है कि वो तो वैसे ही संसार से मुक्ति मिल जाती है उसको, और संसार से उसको ऐसी मुक्ति मिलती है कि उसके जब पाप कर्म है वो घट जाते हैं, कट जाते हैं वो चीजें। तो इसी वजह से इसको मतलब इवन ऐसा है कि पाताल के अंदर ले जाता है बिल्कुल। और यहाँ पर इस गुफा के अंदर पूरी पूरी जो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, उनकी भी मूर्तियां बनी हुई हैं, जिनके ऊपर सिर्फ एक ही मतलब आप ये देखो कि जो गुफा है, गुफा के अंदर एक ही बूंद, ऐसी एक ही जगह से बूंद गिर रही है, और वो तीनों क्रमांक के अनुसार तीनों के ऊपर गिरती है। ऐसा नहीं सिर्फ ब्रह्मा जी पे या महेश पे या फिर विष्णु जी पे गिरती हैं, तीनों के ऊपर क्रमांक के अनुसार एक एक बारी उनके ऊपर जल गिरता रहता है, उनका अभिषेक होता रहता है। इस गुफा से निकलते हुए मतलब ऐसी ऐसी कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप जैसे ही गुफा के अंदर घुसोगे, गुफा के अंदर नीचे देखोगे तो एक बहुत ही मतलब आपको बड़ा सा जगह दिखेगी, जहाँ पर एक जल स्तर भी है, जहाँ से आपको जल कुंड टाइप दिखेगा आपको। तो वो भी एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत चीज है यहाँ पर। और जो गणेश जी है, गणेश जी का जो सर मैंने आपको बताया कि इस गुफा में रखा गया है, तो मतलब ये महादेव ने रखा था। और ये वैसे तो इस गुफा का किसी को पता नहीं था, मगर एक बार की बात है कि मतलब जो त्रेता युग में ऋतुपुरम नाम के एक राजा थे, जो हिरण का पीछा करते करते मतलब हिरण का शिकार करते करते ही वो इस गुफा तक पहुंच गए थे। तब उन्होंने इस गुफा को मतलब ये खोज की थी उसकी। और त्रेता युग के बाद में मतलब आप जब द्वापर युग में आ गए थे, तब भी पांडवों ने भी इस गुफा की खोज की थी। इवन पांडवों ने यहाँ पर आके महादेव के साथ में मतलब खेल खेला है, और मतलब उनके साथ में बैठे भी हैं पांडव। और यहाँ पर यही नहीं, जो बद्रीनाथ है और अमरनाथ है, उनके उनका जो रास्ता भी है वो यहाँ से दिखता है। मतलब आपको 19वीं सदी के जो शंकराचार्य हैं, उनका जो मतलब तांबे का जो था शिवलिंग, वो भी यहाँ पर स्थापित है। और यही नहीं, मतलब जो बद्रीनाथ की गुफा है उसके ऊपर बद्री पंचायत है, और बद्री पंचायत ऊपर अमरनाथ की गुफा भी है। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर आपको, मैंने आपको बताया कि 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ पर पूरा समावेश है। और एक ऐसी अचंभे वाली बात ये है कि यहाँ पर जो है गुफा के ऊपर आपको चारों युगों के पत्थर दिखेंगे, और जो अपने आप घटते और बढ़ते जा रहे हैं। जैसे सतयुग के अंदर सतयुग का पत्थर था जो अब घट चुका है, उसके बाद में त्रेता युग का जो पत्थर था वो भी घट चुका है, द्वापर युग का पत्थर घट चुका है। अभी कलयुग का पत्थर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो माना जाता है कि 7 करोड़ साल में बढ़ता है। तो 7 करोड़ साल आप सोचो, उसके बाद में वो पत्थर बढ़ रहा है। और अब अगर वो पत्थर बढ़ते बढ़ते दीवार से टकरा जाता है, तो माना जाता है कि वो पत्थर जैसे ही दीवार से टकराएगा तो उसी टाइम जो कलयुग है वो समाप्त हो जाएगा, कलयुग का अंत हो जाएगा। तो ये एक ऐसी गुफा है जहाँ जो बताती भी है कि कलयुग भी कब समाप्त होने वाला है। तो ये चीजें बहुत सारी आपको यहाँ पर ऐसी गणना मिलेगी, जिससे आपको मतलब आपको भूतकाल से लेके वर्तमान तक का सारा जो भी समावेश है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो आते हैं, और यहाँ पर आके दर्शन के लिए जरूर यहाँ पर आके मत्था जरूर टेकते हैं। क्योंकि एक साथ 33 करोड़ देवी देवता जो हिंदू धर्म के हैं, उनके दर्शन कहीं भी करना, किसी भी मंदिर के अंदर ऐसे दर्शन प्राप्त करना बहुत ही मतलब आप दुर्लभ है। और ये एक ऐसी लौती जगह है जहाँ पर आप एक साथ दर्शन कर सकते हैं, एक साथ उनका आशीर्वाद, उनका मतलब जो कृपा है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये चीज यहाँ पर जरूर आएं, आके यहाँ पर जरूर देखें, एक बार जरूर जाएं यहाँ पर। हो सकता है कि आप लोगों को भी मुक्ति मिले आपके पापों से, और आपका जो जीवन है वो बहुत ही अच्छे से आगे व्यतीत हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।